नमस्कार, नॉकिंगन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप भारत का नाम भारत रख दो, भारत का नाम इंडिया रख दो, जम्बूद्वीप रख दो, जो रखना है रख दो। उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर इसी तरह देश के खजाने से सुभाष चंद्राओं को 5-5 हजार करोड़ रुपए की छूट मिलती रहेगी। आप कुछ भी नाम रख दीजिए, लेकिन आपको दुनिया से मुकाबला करना है। और भारत जो कहा जा रहा है, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तमाम सारे वादे, खुद प्रधानमंत्री अपने मुंह से ये सब बातें बोलते हैं। उनकी हकीकत एक रिपोर्ट में सामने आई है और इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि भारत क्या सचमुच आने वाले समय में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की स्थिति में है। चीन के मुकाबले हम कहां खड़े हुए हैं, बाकी देशों के मुकाबले कहां खड़े हुए हैं, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि इस देश की सरकार की जितनी भी दम जनता पे लगती है। दिल्ली में G20 हो रहा है, लॉकडाउन कर दिया, कोई घर से नहीं निकलेगा वाली स्थिति है। उन इलाकों में कोई जाएगा नहीं और जो वहां रहता है वो निकलेगा नहीं। दुकानें सारी बंद होंगी, स्कूल बंद होंगे, दफ्तर बंद होंगे, और तो और खाने पीने के सामान की होम डिलीवरी भी बंद कर दी। ये तो प्रतिबंध तो कोविड के दौरान भी नहीं था। पूरे 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, दिल्ली ये झेलने वाली है। लेकिन ये सारा जोर, यहां तक कि जो जानवर हैं, बेकसूर जानवर हैं, एक एक जानवर को आपने उठा के अनजान जगहों पे सैकड़ों सैकड़ों कुत्ते एक साथ ठूंस दिए हैं, जो वहां डर रहे हैं। उनको नहीं पता हम ये कहां गए, क्यों ले आए, हमको घसीट घसीट के ले जाया जा रहा है उनको। लेकिन सारा जोर अपनी जनता पे चलता है। अब खबर आई है कि विदेशों के सामने क्या हाल है श्रीमान जी का, वो आपको बताएंगे और ये भी समझेंगे कि इस देश में क्या सचमुच हम उतना आगे जा रहे हैं जो पिक्चर हमको दिखाई जा रही है। नई रिपोर्ट आई है, नए आंकड़े हैं। मैं अभी आया। एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, बर्स्टीन रिसर्च रिपोर्ट। बर्स्टीन रिसर्च रिपोर्ट काफी क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है, पूरी दुनिया में उसकी धाक है। G20 समिट से ठीक पहले भारत की स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से जितना हम अपनी छाती चौड़ी कर रहे हैं, वैसी हालत हमारी है नहीं। और खास तौर पे चीन के साथ भी हमारी तुलना की गई है और यह बताया गया है कि भारत अभी कहां है। हम कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं अक्सर कि मैं, पप्पू जो है वो 4th क्लास में है, मैं आज 2री क्लास में हूं, तो अगली साल मैं 3री में आ जाऊंगा, उसके अगले साल मैं भी 4थी में पहुंच जाऊंगा, तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। ये बच्चों वाली बात है, क्योंकि पप्पू भी तो 6ठी में जाएगा। हम लोग कहते हैं बस हमारी इतने ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, दुनिया की 3री सबसे बड़ी बन जाएंगी, 4थी सबसे बड़ी बन जाएंगे। अपनी इकोनॉमी का साइज देखिए, उनकी इकोनॉमी का साइज देखिए, ग्रोथ रेट तो देख रहे हैं। जिस आदमी की आमदनी 1 लाख रुपए महीने है, वो 1% हिसाब से भी अगर अपनी आमदनी बढ़ाएगा तो 1 लाख वाला 1000 बढ़ा लेगा। और जिसकी 10,000 रुपए है, उसकी 1% कितनी होगी? 100 रुपए। तो आप इस अंतर को समझिए। खैर, हम इस पूरी तार्किकता में जाने के बजाय सीधे सीधे रिपोर्ट को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम चीन से कितना पीछे हैं। हम चीन से इंटेलेक्चुअल राइट्स के मामले में, पेटेंट्स के मामले में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपके पास अगर टेक्नोलॉजी की पेटेंट्स नहीं होंगे तो आप कहां आगे बढ़ेंगे। आप चीन से 21 साल पीछे हैं। चीन के पास जितनी टेक्नोलॉजी के अधिकार हैं आज, उनको हासिल करने में आपको 21 साल लगेंगे, ये बर्स्टीन की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा FDI, जितना चीन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सीधा विदेशी निवेश आ रहा है, उतना विदेशी निवेश लाने में भारत को 20 साल लगेंगे। अभी मोदी जी ने कहा था कि 1947 तक भारत जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसकी लाइट, परसों जो PTI का इंटरव्यू था, उसके प्रकाश में ये बता रहा हूं। इसके अलावा विदेशी जो मुद्रा का भंडार है, उस मामले में आप 19 साल पीछे हैं। 19 साल लगेंगे आपको।
पूरी एक पीढ़ी। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के मामले में 17 साल भारत पीछे है चीन से। इसके साथ साथ जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी, जो पूरा देश मिलके जितना अंदर उत्पादन कर रहा है उसको हासिल करने में हमें 15 साल लग जाएंगे। और प्रति व्यक्ति आय जो चीन की है उसके स्तर तक पहुंचने में भी भारत को 15 साल लगने वाले हैं। और इसके अलावा भारत में जो खपत है, यानी लोग जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसके, लोग कहते हैं ना हम सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी कंज्यूमर बेस है, तो उस मामले में भी आपको 13 साल लग जाएंगे। आप सबसे बड़ी आबादी तो हैं, आपकी आबादी की जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो अडानी अंबानियों की जेब में जा रहा है, पैसा तो आम आदमी के पास से छिनता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मनरेगा में आंकड़े आए हैं भारत में, वो आंकड़े पिछले साल के मुकाबले मनरेगा में डिमांड बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आमतौर पे आंकड़े 2-4% के आने चाहिए। 20% ज्यादा लोगों ने मनरेगा में काम मांगा है। ये तब है जब खेती का काम चल रहा है। 20% ज्यादा लोगों ने पिछले साल के मुकाबले, यानी रोजगार का स्तर कितना गिरा होगा ये आपके सामने रखा हुआ है। और इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके सामने गरीब आदमी आपके पास काम मांगने आ रहा है और उसका ये रिकॉर्ड है। और पिछले साल लोग मनरेगा में काम क्या है, बेगारी एक तरह की, कि भैया कुछ भी काम करो और पैसे ले जाओ, ये है। बैठे से बेगार भली में भी पिछले साल के मुकाबले 20% लोग ज्यादा आए हैं। तो इस देश में आप जब बात करते हैं कि परचेजिंग पावर की बात करते हैं, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहा है उसको 357 रुपए मिलते हैं दिन भर काम करने के बाद में। ऐसे काम की डिमांड करने वाले लोग भी 20% बढ़ गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए ये देश का आपके सच है। और इस हाल के बीच में हम बात करते हैं डिमांड की, तो हमारी यहां पे जो डिमांड की हालत है वो ये है कि हम लोग अब चीन से कंजम्पशन के मामले में भी 13 साल पीछे हैं। 150 करोड़ लोग हैं आपके पास में, और 150 करोड़ लोग मिलके भी जो सामान की खपत है उसको चीन के स्तर तक ले जाने में उनको 13 साल लगेंगे। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, यानी हिंदुस्तान में जो हमारा एक स्थिर पूंजी है उसकी जो स्थिति बनने में हमको 16 साल लगने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि हम अभी दुनिया में कहां तरक्की कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस देश की सरकार का आम लोगों पे कैसा जोर चलता है। G20 मैंने आपको बता दिया, 25,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं अब इस मेहमान नवाजी पे। दुनिया में किसी ने आधे भी खर्च नहीं किया आज तक। हर बारी बारी से सब देश जो है वो G20 के मेंबर बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं और G20 का सम्मेलन कराते हैं। उसका सिस्टम ही ये, 20 मेंबर हैं। इस साल मैंने करा लिया, अगले साल तेरा नंबर है, भैया तू करा लेना, ठीक है। अगले साल तेरे को प्रेसिडेंट बनाया था, तू अपने यहाँ करा लेना, ठीक है। तो बारी बारी से सब लोग प्रेसिडेंट बनते हैं और सब लोग अपने यहाँ G20 का सम्मेलन कराते हैं। तो इन 20 लोगों में से अभी तक जितने सम्मेलन हुए हैं, हमारा जो खर्चा है उसका आधा भी उन्होंने खर्चा नहीं किया। और उसके बाद हमारे नागरिकों की जो दुर्गति है ऐसी भी कहीं नहीं हुई है। पूरी दिल्ली, नई दिल्ली को घेर दिया जाएगा, आसपास के जिलों में भी धारा 144 लगा दी गई है। कोई भी वाहन नहीं जाएगा अंदर, नई दिल्ली इलाके में तो जाएगा ही नहीं, और बाकी पूरी दिल्ली के अंदर भी हैवी वाहन नहीं जाएंगे, जैसे गाजियाबाद से वगैरह, वो भी नहीं आएंगे। और इस नई दिल्ली के इलाकों में लोगों के घर चलने पर रोक है, क्योंकि इलाके को घेर दिया गया है। छुट्टी कर दी गई है दफ्तर स्कूल सबकी। मोदी जी पहले एडवांस में माफी मांग चुके हैं, और भिखारियों को उठा के, सारे के सारे बेघर लोगों को, जो गरीब कहीं फुटपाथ पर रहते थे, उनको सबको उठा के रेन बसेरे में बंद कर दिया गया है। गरीबी दूर नहीं करेंगे, गरीब को दूर कर देंगे। और यहां तक कि जानवरों की भी शामत आई है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये तो जोर चल रहा है अपने लोगों पे, और आपका जोर अमेरिका पे क्या चलता है। एक खबर सुनिए। अगस्त में मैंने एक खबर लगाई थी कि छोटे कंप्यूटर जो होते हैं, छोटे पीसी, उनके इंपोर्ट पे सरकार रोक लगा रही है। फैसला हुआ अगस्त में, विरोध हुआ। मैंने कहा था आपको कि इस तरह की रोक चलती नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपने डब्ल्यूटीओ का समझौता साइन किया, अगर आपको याद हो तो डब्ल्यूटीओ का समझौता अगर आप साइन करेंगे तो आप ऐसे ट्रेड बंद नहीं कर सकते, किसी के सामान को भी यहां आने से रोक दें। आपने चीन की सिक्योरिटी का हवाला दिया, दूसरा हवाला दिया, आपको स्पेसिफिक जानकारी देनी पड़ेगी, वरना डब्ल्यूटीओ में चाइना मुकदमा कर देगा तो और दिक्कत होगी। और डब्ल्यूटीओ तो बाद में करेगा, बाइडेन जो है वहां से अमेरिका की जो कंप्यूटर कंपनियां हैं उन्होंने जरा सी आंख दिखाई है और सरकार ने अगस्त से 31 अक्टूबर तक फैसला टाल दिया था और अब 1 नवंबर से ये फिर खोल दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि हम चीन से इंपोर्ट बंद करें, चीन से खतरा है सिक्योरिटी का, बोल नहीं रहे, इनडायरेक्ट में एक्सपर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है। तो वो जो एप्पल सारी कंपनियां हैं वहां की, वो कह रही हैं साहब हम तो चीन से ही बनवा के सामान यहां पे बेचते हैं। और ऊपर से बड़ी मजेदार बात यह है कि जो पर्सनल यूज के लिए अगर मुझे कंप्यूटर मंगाना है तो मैं खरीद सकता हूं, वही चीनी कंप्यूटर, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होगा। मतलब मैं फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से खरीदूंगा, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कोई कंपनी अगर इकट्ठे मंगाती है यहां पे और वो कारोबार करती है तो उस पर रोक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो बाइडेन यहां आ रहे हैं और वो मोदी जी से बात करने वाले हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हम ये प्रतिबंध नहीं चाहते। सरकार का रिस्पॉन्स पहले से नोट करके रख लीजिए, बहुत सकारात्मक होने वाला है। इन सब मामलों में बहुत सकारात्मक सरकार है, वहां लाल आंख नहीं दिखाई जाती है कहीं पे भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। हम लोग हैं जो इस देश की रियाया हैं, जो चाहो कर लो। बहरहाल ये रिपोर्ट आई तो इसकी सारी की सारी जानकारी आपको मिलनी जरूरी थी। आपको ये भी पता करना जरूरी था कि देश में रोजगार का क्या हाल है, और आपको ये भी पता होना जरूरी था कि बाइडेन साहब आ रहे हैं तो सरकार ने अगस्त में जो रोक लगानी थी उसको 31 अक्टूबर तक टाल दिया था, 1 नवंबर से लगनी थी, और अब लगता नहीं है कि 1 नवंबर से भी लगेगी, क्योंकि खबरें आ गई हैं कि बाइडेन इस मामले में मोदी जी से बात करने वाले हैं। जो भी है, एक छोटी सी झलक है इस देश की ताकत की, इस देश की आर्थिक अवस्था की, और उस सपने की जो हमको रोज अखबारों, टीवी चैनलों, मीडिया हाउसेस द्वारा और देश की सरकार के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों द्वारा दिखाए जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।